नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता दें, देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया और आपको बता दें, ऐलान होते ही तुरंत प्रभाव से चुनाव आचार संहिता लग जाती है। दोस्तों, हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ जल्दी से जुड़ जाएं और इस खबर को साथ के साथ लाइक और शेयर कर दें। ताजा अपडेट मैं आपको दे रहा हूं। आपको बता दें दोस्तों, आज चुनाव आयोग की मीटिंग हुई, जिसके बाद निर्णय लिया गया कि तुरंत प्रभाव से 5 राज्यों के चुनाव करा दिए जाएं। आपको बता देते हैं कौन कौन से राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं, उत्तर प्रदेश के चुनाव होंगे, पंजाब के होंगे, उत्तराखंड के होंगे, गोवा के होंगे और इसके बाद मणिपुर के चुनाव होने तय कर दिए हैं। आपको बता दें दोस्तों, जो ये बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं, अब तक टाइम्स के माध्यम से दे रहे हैं। तो दोस्तों, हम चाहेंगे कि आप इसको जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर और कमेंट्स भी करने आरंभ कर दें। दोस्तों, आपको बता देते हैं जो बड़ी खबर जो हमारे पास आ रही है। निर्वाचन आयोग के जो आयुक्त हैं सुशील चंद्रा जी, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इन चुनावों का ऐलान कर दिया है और जानकारी के मुताबिक निर्वाचन आयोग ने जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान करते हुए बताया है कि इस बार आयोग ने 3 लक्ष्यों पर काम किया है। ये लक्ष्य हैं आसान और कोविड सेफ चुनाव। आपको बता दें, कोविड के दौरान जो ये चुनाव होने जा रहे हैं, कोविड सेफ चुनाव होंगे और हर चुनाव सेंटर के ऊपर कोविड से संबंधी जो भी दिशा निर्देश है उनका पालन किया जाएगा, सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जाएगा और मास्क लगाकर वोट डालना होगा। आपको बता देते हैं, ये खास तौर पर जो मतदाता हैं उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अधिक, ताकि जो मतदाता हैं अधिक से अधिक इस मामले में मतदान कर सकें। आपको बता देते हैं कि कौन कौन से राज्यों में किस तरह से चुनाव होंगे। आपको बता देते हैं, इन 5 राज्यों के अंदर 7 चरणों में चुनाव होना तय हो चुका है। और आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को पहले दौर का मतदान होगा। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को पहले दौर का मतदान होगा। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि जो ये मतदान होगा ये 7 मार्च तक चलेगा। इन जो उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा चुनाव चलेगा। इसके बाद आपको बता देते हैं, पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में, दोस्तों नोट कर लेना, पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में 14 फरवरी को मतदान होगा। और इसके अलावा जो मणिपुर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो मणिपुर में 27 फरवरी को और 7 मार्च को मतदान होगा। दोस्तों, आपको बता दें, 10 मार्च को सभी राज्यों की मतगणना हो जाएगी, अर्थात सभी राज्यों के जो परिणाम है वो सामने आ जाएंगे। कौन सी राजनीतिक पार्टी की कहां पर कौन सी सरकार बनेगी। दोस्तों, इस समय आपको मालूम है कि पूरा मामला गरमाया हुआ इन 5 राज्यों के चुनाव को लेकर पूरे देश के अंदर सब लोगों की नजर इन चुनावों पर बनी हुई है और देखना चाहते हैं कि इस बार के जो विधानसभा चुनाव है उसमें कौन सी पार्टी का कितना बड़ा महत्व रहने वाला है, लोग किसके साथ जाने वाले हैं। ये बड़ा सवाल है अपने आप में कि जिस तरह से आपको बता दें कि किसान आंदोलन एक लंबा समय तक चला है और पंजाब की जो स्थिति है वो आपके सामने है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का मामला भी सामने आ चुका है। दोस्तों, यदि बात करें कि आज जिस तरह से चुनाव आयोग ने आज इन 5 राज्यों की चुनाव कराने की जो तिथियां हैं उनको जारी कर दिया और जिसके तुरंत बाद इन 5 राज्यों के अंदर चुनाव आचार संहिता लग गई है। प्रोटोकॉल की बात करें तो चुनाव आयोग के कायदे कानून अब इन राज्यों में चलेंगे। और आपको बता दें, इसी के साथ बड़ी खबर मेरे पास जो आई है वो आपको बता देना चाहता हूं। दोस्तों, बड़ी खबर यही है कि प्रधानमंत्री की चूक, सुरक्षा में चूक जो पंजाब में हुई है, उसके तुरंत बाद पंजाब के डीजीपी को भी बदल दिया गया है। आपको बता दें दोस्तों, ये बड़ी खबर है और हम चाहेंगे कि आप इस खबर को साथ के साथ लाइक और शेयर कर लें। दोस्तों, अगर हम बात करें कि जो ये चीफ इलेक्शन कमीशन है, आज इसकी एक प्रेस वार्ता हुई है जिसके अंदर कि प्रथम चरण में होंगे चुनाव। वो भी थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा कि इन चुनावों में खास तौर पर कोविड सेफ और प्रोटोकॉल के तहत होंगे चुनाव। 5 राज्यों में लगभग 18 करोड़ के करीब वोटर्स अपने मत का इस्तेमाल करेंगे और उसके अलावा करीब 2,15,000 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। उम्मीदवारों का ऑनलाइन, यानी कि जो उम्मीदवार है उनका ऑनलाइन नामजदगी की ऑप्शंस होगी
और इसके अलावा जो बात है कि चुनाव आयोग जो कह रहा है वो आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो दागी उम्मीदवार है, दागी उम्मीदवार को टिकट देने की पूरी जानकारी वेबसाइट के ऊपर डालनी पड़ेगी। दोस्तों जितने भी दागी उम्मीदवार है, बाहुबली उम्मीदवार है, जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज है, इनकी जानकारी चुनाव आयोग को देनी पड़ेगी। आपको बता दें जो शपथ पत्र भरा जाता है उसके अंदर अपनी प्रॉपर्टी का विवरण तो देना पड़ेगा, अपनी आय का विवरण देना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको बता दें कि किस उम्मीदवार के खिलाफ कितने मुकदमे दर्ज हैं, उनकी किस तरह के दाग लगे हुए हैं, इसकी पूरी विस्तार से जानकारी देनी पड़ेगी। हो सकता है कि इन जो जानकारियां सामने हैं उसका मिलान भी हो जाए। दोस्तों ये बड़ी बात है इस बार के चुनावों में, खास तौर पर आपको बता रहे हैं। और इसके साथ बता दें पंजाब उम्मीदवार को जो पंजाब में जो चुनाव होना है, पंजाब के जो उम्मीदवार है उनको 40 लाख खर्च करने की इजाजत। आपको बता दें मैक्सिमम चुनाव आयोग ने चुनाव के अंदर 40 लाख रुपए तक का प्रचार सामग्री के ऊपर जिस तरह के उनके खर्चे होते हैं उनका करने का जो निर्देश दिया है, इससे ज्यादा नहीं पैसा खर्च कर सकते। और आपको बता दें नाजायज खर्च, वो सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि जो नाजायज खर्च होता है उसके अलावा जो जिस तरह से चुनावों के अंदर शराब का वितरण होता है, मदिरा का वितरण जैसे कि कहते हैं कि, और जो इस तरह की हरकतें करेंगे उस पर खास तौर पर नजर रहेगी। दोस्तों आपको बता दें इसमें सबसे बड़ी बात आपको बता दें चुनाव आयोग ने अपने नंबर भी जारी करने इस पूरे चुनावों को लेकर, और यदि जहां कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम्स होगी तुरंत प्रभाव से चुनाव आयोग की टीम वहां पहुंचेगी और उसके ऊपर संज्ञान लिया जाएगा। आपको बता दें चुनाव अधिकारी को बूस्टर डोज दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि कोविड का मामला चल रहा है देश में, तेजी से कोविड के ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने हिदायत जारी की है कि जो चुनाव अधिकारी होंगे उनको बूस्टर डोज लगाया जाएगा, क्योंकि हजारों की लाखों की संख्या में लोग मतदान करने के लिए आएंगे और उनकी जो चुनाव के अंदर लगे हुए अधिकारी हैं उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनको बूस्टर डोज लगाने का भी आदेश जारी हो गया। आपको बता दें वोटिंग का समय, खास तौर पर इन चुनावों में एक बात और सामने निकल के आई है कि जो वोटिंग करने का समय था उसको भी 1 घंटा बढ़ाया गया। दोस्तों पहले जब चुनाव होते थे तो उनका एक निर्धारित समय होता था, अब उस निर्धारित समय से 1 घंटे का समय जो है और दे दिया, एक्स्ट्रा दे दिया गया, ताकि कोविड के जो लोग हैं कोविड से बचाते हुए अपने मत का अधिकार कर सकें। आपको बता दें इसके अलावा जो हिदायतें जारी हुई हैं वो भी ध्यान से सुन लीजिएगा। आपको बता देते हैं नो रोड शो, आप इस चुनावों के दौरान किसी भी तरह का रोड शो नहीं कर सकते। जो उम्मीदवार हैं कि भारी संख्या में लोगों को लेकर रोड शो करते हैं, अपना दबदबा दिखाते हैं, उन पर रोक लग चुकी है और ऐसे करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आपको बता दें उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो सकते हैं, उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। आपको बता दें इसके अलावा चुनाव आयोग ने जिस तरह से पहले पद यात्रा निकाली जाती थी कि हजारों में लोग, सैकड़ों में लोग एक साथ निकलते थे कैंडिडेट को वोट दिलाने के लिए, उनका कैंपेन चलाते थे, लेकिन अब उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। आपको बता दें इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा जो बड़ा प्रश्न है कि लोगों में चर्चा की कोविड को लेकर राजनीतिक दल बड़ी बड़ी रैलियां कर लेते थे, लेकिन इस बार जो चुनाव होंगे इन 5 राज्यों के अंदर वहां पर बड़ी बड़ी रैलियां नहीं होंगी, उस पर भी रोक लगा दी गई है। और आपको बता दें नुक्कड़ सभा जो होती है, जैसे नुक्कड़ सभा गांव कस्बों के अंदर छोटे छोटे गली मोहल्लों में एक सभाएं कर लेते थे जिसमें 300-400 लोगों को इकट्ठा कर अपने चुनाव प्रचार किया जाता था, उस पर भी रोक लगा दी है। आपको बता दें ये जो सारी की सारी जो जानकारी है दोस्तों, आपको बता दें ये हमारे को चुनाव आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक हम बता रहे हैं, जो हमारे सूत्र हैं उनके माध्यम से आपको बता रहे हैं, और ये सूचनाएं जारी हो चुकी हैं। आपको बता दें कि नुक्कड़ सभा जो है 15 जनवरी तक 9 नुक्कड़ सभा और डिजिटल प्रचार की सलाह दी गई है। आपको बता दें कि इस समय जो विधानसभा के जो चुनाव होंगे वो खास तौर पर डिजिटल चुनाव प्रचार के माध्यम से होंगे, और इसमें दोस्तों जहां तक हमें लगता है कि सोशल मीडिया का अहम भूमिका रहने वाली है, सोशल मीडिया की अहम भूमिका रहने वाली है इस चुनाव के अंदर, लेकिन उस पर भी कई तरह के प्रतिबंध लगेंगे, उसका नोटिफिकेशन भी सामने आ जाएगा कि सोशल मीडिया के पत्रकार जो हैं, जो सोशल मीडिया चलाते हैं, वो लोग किस तरह से रिपोर्टिंग कर पाएंगे, उनकी हर खबर के ऊपर नजर रहने वाली है। दोस्तों इसके अलावा आपको मैं बताना चाहता हूं कि एक खास बात जो और है कि 5 लोग
5 लोग, मान लो कैंडिडेट है तो वो अपने साथ 4 लोगों को लेकर, कुल गिनती 5 लोगों की, वो ये 5 लोग ही डोर टू डोर जाकर संपर्क कर सकते हैं, अपने लिए वोट मांग सकते हैं या अपने किसी साथी के लिए वोट मांग सकते हैं। इस तरह की जो हिदायतें जारी हो चुकी हैं दोस्तों, ये अपने आप में बेहद ही बड़ी खबर है। आपको बता दें कि खास तौर पर चुनावों के ऊपर जो सबसे बड़ी नजर रहने वाली है वो रहने वाली है देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश पर खास तौर पर नजर रहेगी। और उसके बाद आपको बता दें इन चुनावों के अंदर उसके बाद जो नजर रहने वाली है पंजाब के चुनाव पर भी। पंजाब का चुनाव भी बड़ा इंपॉर्टेंस रखेगा, क्योंकि किसान आंदोलन के अंदर पंजाब के लोगों की भूमिका ज्यादा रही। इन सब मामलों को लेकर चुनाव आयोग ने बड़े सख्त हिदायतों के साथ इन तिथियों का, जो तिथियां हैं उनको जारी कर दिया अभी कौन कौन सी तिथि पर, और वो जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। दोस्तों हम इसके अंदर आपको पूरा अपडेट देते रहेंगे, जो जो अपडेट होगा चुनाव से संबंधित वो हम आपको अपडेट देंगे, और आप हमारे साथ बने रहे क्योंकि आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। दोस्तों हम चाहेंगे कि आप अब तक टाइम्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, फॉलो करें। दोस्तों आप इसको फॉलो करेंगे, उसके बाद बेल आइकॉन का जो बटन आता है वो हमारे यूट्यूब चैनल का, उसको भी दबा सकते हैं। फॉलो करेंगे, फॉलो में जाकर आप एक ऑप्शन आएगा, वहां पर लाइव वीडियोज ऑप्शन आता है, उसमें ऑल वीडियोज ऑप्शन आता है, तो आप वो उसको भी क्लिक कर ले ताकि आपके पास टोटल इंफॉर्मेशन जो है तुरंत आपके पास सबसे पहले आपके हाथ में हो, आपके मोबाइल फोन के ऊपर हो, ताकि आप टोटल अपडेट रहें। और दोस्तों आपको बता दें ये इस तरह की जो विश्वसता है, विश्वसता के बाद ही हम आपको खबर दिखाने का प्रयास करते हैं, और ऑथेंटिक खबर ही। दोस्तों आपको बता दें सबसे बड़ी बात है कि अब तक टाइम्स की खबर तब आती है जब वो पूरी तरह से ऑथेंटिक हो जाती है। दोस्तों आप बने रहे, आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। मैं हूं विकास सुखीजा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।